दोस्तों, आज एक शॉकिंग न्यूज मैं आपको देता हूं। शॉकिंग है, दुख भरी भी है, लेकिन जरूरी बहुत है। इंडिया में 2010 में 1,87,000 लोगों ने सुसाइड किया, आत्महत्या की। इसे कहीं ज्यादा लोगों ने अटेम्प्ट किया, ट्राई किया। क्या कारण है? इसकी डीप साइकोलॉजिकल स्टडी जब की गई है, तो सबसे बड़ी बात जो सामने आती है, अंदर का एक खालीपन, अंदर एक गहन उदासी, पर्पजलेस हो जाना, ये भूल जाना कि मेरे लाइफ का पर्पज क्या है। अपने आप के होने का मीनिंग नहीं खोज पा रहे हम। क्या आप भी कभी उदास फील करते हैं? क्या आपको भी सडनली, एकदम से, सारी सुख सुविधाओं के बीच में, सब अच्छे दोस्तों के बीच में, सब कुछ आपके पास होते हुए भी कभी कभी एक सडन उदासी जकड़ लेती है? थोड़ा विचार कीजिए। कहीं कुछ बेसिक सी चीज है जो हम चाह रहे हैं, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपने कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड के बारे में थोड़ा पढ़ा है, जाना है, तो हमारा ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, इस उदासी के पीछे रिस्पॉन्सिबल है। ये अंदर से जानता है कि कोई चीज जो तुम्हें मिलनी चाहिए थी, वो भी नहीं मिली है। शायद एक बीज में पूरा विराट पेड़ बनने का पोटेंशियल था, लेकिन वो नहीं बन पाया। एक रोज बर्ड, गुलाब की जो कली होती है, वो खिलकर पूरा गुलाब बन सकती थी, लेकिन नहीं बनी। इस जीवन में एक संगीत जाग सकता था अंदर से, एक मस्ती आ सकती थी, लेकिन वो नहीं आ रही है। कुछ कारण है, एक एम्प्टीनेस है, एक खालीपन है अंदर, जो कभी कभी कचोटता है, अंदर से खाता है। आपने कभी फील किया है? जरा विचार करना। और अगर हां, तो थोड़ा सोचते हैं। हम सब के अंदर एक महान, विराट होने की क्षमता छुपी हुई है। हम एक महान अस्तित्व के मालिक हैं, और अपनी उसी याद को कभी कभी हमारी अंदर से सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को जानता है कि मैं यहां पर छोटी छोटी चीजों की गुलामी के लिए पैदा नहीं हुआ हूं। मैं हर छोटी छोटी चीजों की मांग के लिए पैदा नहीं हुआ हूं। ये मिल जाए सुखी हो जाऊं, वो मिल जाए सुखी हो जाऊं। सुख को पाने के लिए जो आज हमारे अंदर पागलपन है, छोटी छोटी चीजों में हम खुशियां ढूंढ रहे हैं। हम गुलाम नहीं हैं। अंदर से हमारा सबकॉन्शियस ये बात जानता है, हम गुलाम होने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। हम अपने मालिक खुद हैं। खुद में और खुदा में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। सेल्फ रियलाइजेशन इज द स्टेप टू गॉड रियलाइजेशन। खुदा अगर कोई है, तो वो खुद के जरिए ही मिलेगा। तो थोड़ा खुद को जानने का प्रयास करें। जाने कि आपके अंदर अनंत क्षमता है, अनंत पावर है। जरा हाथ फैलाकर बादलों को छू सकें, जरा हाथ खोलें तो पूरा आकाश इसके अंदर समा जाए। इतना पोटेंशियल हमारे अंदर है, इतनी पावर हमारे अंदर है। लेकिन जब वो नहीं मिल पाता, तो अंदर से एक उदासी, सब कुछ होते हुए भी, सारे कंफर्ट्स होते हुए भी, एक उदासी घेरे रहती है। इसी को मिटाने के लिए, इस उदासी को मिटाने के लिए खुद को जानना बेहद जरूरी है। इस लाइफ का अल्टीमेट पर्पस जानना बेहद जरूरी है। तो क्या करें?
अपने आप के साथ थोड़ा समय बिताइए। सबसे पहले इसी को जानिए, ये कौन है, आप कौन हो। खुद को जानिए पहले, क्योंकि अगर आपने संसार के महान लोगों के बारे में जितना भी सुना है, जितनी भी बातें हमने उनके बारे में जानी है, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी या और महान हस्तियां जो हो गई हैं, इन लोगों ने अपने साथ बिताने के लिए समय जरूर निकाला है। वे लोग बहुत 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 सारा टाइम अपने साथ लगाया करते थे। खुद को जानने का प्रयास करना। मेडिटेशन आपको एक इंसाइट देता है, वहां जाने का एक रास्ता बताता है। खुद के साथ जुड़ने की एक कला है मेडिटेशन। एक तरीका अपने आप तक पहुंचने का है। तो ये मेडिटेशन के लिए एक बेस मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। खुद के साथ होना, अपने आप के साथ होना और अपने परम लक्ष्य को याद रखना कि हम जीवन में आए तो हैं, किस लिए आए हैं, क्या है वो चीज जिसको पाए बगैर अगर हम मर गए तो उदास ही मरेंगे। इस जीवन को मेरे को दो तरीके हैं जिससे सफल किया जा सकता है, खूबसूरत बनाया जा सकता है। एक तो खुद को जानकर और दूसरा लोगों की सेवा करके। खुद को जानने का प्रयास है मेडिटेशन और फिर लोगों की सेवा करके। जितने भी महान लोग हुए हैं वो उन्होंने पहले अपने साथ समय बिताते हैं। सबसे पहले सुबह का टाइम अपने साथ बिताते हैं। महात्मा गांधी जी की अगर जीवनी पढ़ें तो सुबह का 1 डेढ़ 2 घंटा प्रेयर में बिताना, अपने आप के साथ बिताना, अपने आप को एम्पावर करना और फिर सारे दिन संसार की सेवा करना। सुबह का टाइम बहुत अनमोल होता है। उस समय अपने आप के साथ जुड़कर अपने आप को जानने का प्रयास करें। थोड़ा समय खुद के लिए दें, एक्सक्लूसिवली फॉर यू, अपने लिए। और फिर अंदर जब थोड़ी सी जागृति आने लगे, कुछ रोशनी आने लगे, कुछ आनंद आने लगे, तो उसको लोगों तक पहुंचाया जाए। बिकॉज एवरीबडी इज सर्चिंग फॉर द सेम हैप्पीनेस। हर बंदा उसी की तलाश कर रहा है। हर बंदा अंदर से वैसे ही फ्रस्ट्रेटेड है जैसे आप हैं। हम लोगों से सुख खोज रहे हैं। पति पत्नी से सुख खोज रहा है, तू मुझे सुख दे। पत्नी पति से खोज रही है, कोई बच्चे माँ बाप से खोज रहे हैं, माँ बाप बच्चों से सुख खोज रहे हैं, कोई अपने दोस्तों से सुख खोज रहा है। यार तू मिल जाए तो मुझे खुशी मिल जाए, तू मिल जाए तो आनंद आ जाए जीवन में। बट ऐसा हुआ है? सब कुछ मिल जाने के बाद भी अंदर एक डीप सैडनेस बनी रहती है। जिसने जिस चीज की इच्छा करी वो नहीं मिला, तब तक वो रोता रहता है। जिसको मिल गया उसके बाद वो और ज्यादा रोता है और ज्यादा उदास हो जाता है कि ये तो नहीं मिला। इसके पाने के बाद भी अंदर का सुख तो नहीं मिला, आनंद नहीं मिला, खुशी नहीं मिली। कोई ऐसी चीज है जो अभी भी मिसिंग है और वो गैप कभी फिल होकर ही नहीं दे रहा है। थोड़ा खुद को जाने, खुद के साथ समय बिताएं। अपने मैं कौन हूं इस पर थोड़ी सी रिसर्च करें। जिस दिन अपने आप को जानेंगे तो पता चलेगा हमारे अंदर अनंत क्षमता छुपी हुई है। एक बीज जब तक अपने आप को मिटाएगा नहीं, वो पूरा खिलकर एक विराट पेड़ नहीं बन सकता। एक बार जो उसका करंट अस्तित्व है, अभी उसका जो अस्तित्व है, उसको मिटाना पड़ेगा, उसको मिट्टी के अंदर गलाना पड़ेगा। फिर जब वो खिलेगा तो कुछ और बन के खिलेगा। लेकिन अभी अपने आप को खत्म करना पड़ेगा। कैसे? थोड़ा समझना, इसको गलत मत समझना। खत्म करने का मतलब अपने करंट अस्तित्व को, अपने हमारे अंदर दो सेल्फ हैं। एक हमारा ईगो सेल्फ है जो अभी तक हमने अपना अस्तित्व माना हुआ है कि दिस इज मी। मी मीन्स
a combination of this body, मेरा नाम, मेरा फेम, दुनिया में मेरी शान शोहरत, इन सारी चीजों को मैंने अभी तक मैं माना हुआ है। जबकि एक दूसरी मैं, जो हमारा रियल सेल्फ है, जो हमारा असली होना है, वो हमारी असली मैं है, वो तब प्रकट होगी जब ये बाहरी मैं थोड़ी सी रिड्यूस होगी, कम होगी। तो एक प्रयास खुद को जानने का, ये मानना कि मेरी जिंदगी में अगर कोई कहीं सुख है तो मेरे भीतर है। साधन बाहर से जरूर जुटाने हैं सुख सुविधा के, लेकिन सुख अगर कहीं है तो मेरे अंदर है। I am the source of happiness. Nothing else, nobody else can give me happiness. I am responsible for my own love, for my own greatness, for my own success, for my own happiness. मेरी जिंदगी की खुशी के लिए मेरे अलावा कोई और जिम्मेवार नहीं है। I am responsible for everything in my life. ये अंडरस्टैंडिंग जो है अपने अंदर एक क्रांति पैदा करती है, एक जागृति लेकर आती है कि कुछ है हमारे अंदर, हम कितना विराट हमारा पोटेंशियल है, खुद के अंदर खुदा छुपा हुआ है। तो जानने का प्रयास करें दोस्तों, समय बिताएं अपने आप के साथ। आज से वायदा करें अपने आप के साथ समय देंगे, अपने आप के लिए समय देंगे, और खुद को जानकर, खुद के साथ होकर जो एनर्जी मिलेगी, जो खुशी मिलेगी, उसको लोगों के साथ भी बांटेंगे। स्प्रेड दिस पॉजिटिविटी, अपने अंदर की खुशी को सबके साथ फैलाएं, खुद भी जागें और लोगों को भी जागृति दें। क्योंकि जब और 10 लोगों को जगाने जाते हो, आपको खुद तो नींद से जागना पड़ेगा ही पड़ेगा, डेफिनेटली जागना पड़ेगा। तो इससे पहले बहुत देर हो जाए, इससे पहले कि मौत सिर पर आ खड़ी हो और हमारा हिसाब किताब लेने लगे, तो लेट्स ट्राई टू नो आवरसेल्फ। खुद को जानने का प्रयास करें। आपके लिए आपसे बढ़कर इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। खुद अपने आप को जानना, अपनी ट्रू सेल्फ को जानने का प्रयास करना। हमने एक दूसरे वीडियो में मैं कौन हूं नाम का एक मेडिटेशन दिया है, यू कैन ट्राई दैट आउट। इसी तरह से अपने अंदर अपने ईगो की खोज नाम से एक मेडिटेशन दिया है, वो भी आप जानने का प्रयास, आपको उसको सुन सकते हैं। अपनी खुद की मौत का नजारा एक और मेडिटेशन दिया है, उसको भी आप सुन सकते हैं। इसी तरह थर्ड आई पर भी एक मेडिटेशन दिया है, ये आपको अपने अंदर की इनसाइट देने के लिए है। खुद को जानने के बाद फिर संसार को देखेंगे तो कुछ और खेल नजर आएगा। आपको ये पता होगा कि हैप्पीनेस यहां है और मुझे यहां बांटनी है। अभी तक मैंने माना हुआ है कि हैप्पीनेस वहां है और मुझे छीननी है। लाइफ का बहुत बड़ा जो मेन नियम है, देने का है। पहले दो, खुशियां दो, लेकिन अंदर से लो और बाहर दो, उल्टा नहीं। अभी हम बाहर से लेकर अंदर दे रहे हैं, इसको रिवर्स कर दीजिए, चेंज कर दीजिए, और देखिए जीवन के अंदर कितना आनंद, कितनी खुशियां, कितनी ब्लेसिंग्स आपके आसपास घूमती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।